हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अभिषेक जैन और मैं स्वागत करता हूं आपका आज के इस सेशन में। बहुत सारे डाउट्स आपके दिमाग में होंगे कि आखिर इस सेशन का पर्पस क्या है। तो सारी बातें हम लोग करेंगे, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा क्यों हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। एक बार फटाफट से सभी लोगों से हम लोग मिल लेते हैं कौन कौन आज हमारे साथ है। बहुत सारे बच्चों को मैंने बोला था आने को। आई होप सभी लोग आए होंगे और इस सेशन का जो पर्पस है उसको हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले समझ लेते हैं हम लोग कौन कौन यहाँ पर है, किस किस बैच से आप लोग हैं। एक बार अपना बैच का नाम भी बता दीजिए फटाफट से। लक्ष्य 1.0, लक्ष्य 2.0, अर्जुना 1.0, अर्जुना 2.0, प्रयास 1.0, प्रयास 2.0। कहाँ से आए हैं आप लोग? हाँ, नमस्कार नमस्कार बेटा, नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। और ये एक बहुत ही एक ज़रूरी चीज़ थी जो मैं कितने ही दिनों से सोच रहा था कि मुझे एक बार सारे बच्चों के साथ ये चीज़ डिस्कस करनी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने पाया था कि उन्हें इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर, है ना। जैसे आप 10th की पढ़ाई कर रहे थे तो आपको पता था कि मुझे मेरिट में आना है, 90% लाना है, 95% लेकर आना है। 12th में जो बच्चे पास करके ड्रॉपर हैं उनको पता था कि मुझे इतना परसेंटेज लाना है या इतने मार्क्स लाने हैं, उससे मैं पास हो जाऊंगा, अगली क्लास में प्रवेश कर जाऊंगा। अभी आप लोग जो जेई की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारे बच्चों को यह क्लैरिटी ही नहीं है कि वो कहाँ पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे। चलो कहां पहुंचेंगे ये तो फिर भी बहुत लोगों को पता होता है कि एनआईटी जाना है, आईआईटी जाना है, ट्रिपल आईटी जाना है, बहुत सारे कॉलेजेस अपने दिमाग में हमने बना लिए होते हैं, लेकिन वहां पहुंचेंगे कैसे, वहां पहुंचेंगे कैसे। तो आज हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि आपको कैसे स्मार्टली अपना बचा हुआ समय प्लान करना है ताकि आप आपका टारगेट अचीव कर पाए। पहली चीज तो बहुत लोगों को, बहुत सारे बच्चों को मैं सच बता रहा हूं, उनको टारगेट ही नहीं पता होगा। क्या टारगेट है तुम्हारा? बताओ क्या टारगेट है। अपना टारगेट कमेंट में लिखो कि सर मुझे ये चीज करनी है, ये मेरा टारगेट है। बताओ क्या टारगेट है तुम्हारा, क्यों तुम तैयारी कर रहे हो, कहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हो। एक बार फटाफट से मुझे बताओ कि कहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हो। भैया बहुत जरूरी ये सेशन रहने वाला है। इसमें मैं कुछ ऐसी चीजें आप लोगों को बताऊंगा जिससे आपका आगे आने वाला जो समय है उसमें पढ़ाई करने का थोड़ा सा नजरिया बदल जाएगा। आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगा कि हम लोगों को किस दिशा में आगे बढ़ना है। देखो एक बार डायरेक्शन अगर सेट हो जाती है ना तो फिर कितना भी धीरे आगे बढ़े हम सही तरफ बढ़ रहे होते हैं। लेकिन अगर हमें ये नहीं पता होता है कि हमें पहुंचना कहाँ है तो हम कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, और क्या होता है हमारी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अगर हमें पता चल जाए कि मुझे वहां पहुंचना है, हमारी पूरी एनर्जी हम एक ही दिशा में लगा देंगे और जहां पहुंचना है वहां पहुंचने की दिशा में ही अपने सारे प्रयास करेंगे। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली नहीं पता, एनआईटी, आईआईटी रुड़की, टॉप एनआईटी, आईआईएससी, आईआईटी बी कंप्यूटर साइंस, एनआईटी ट्रिची, मद्रास। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो अभी आज जो सेशन में लेने वाला हूं उसमें मैं ये बताऊंगा कि आईआईटी पहुंचने से पहले आपको एक दूसरा काम करना जरूरी होता है। जिन लोगों का आईआईटी टारगेट है उन लोगों को सबसे पहले तो ये समझना होगा कि जब तक आप जेई मेंस क्वालिफाई नहीं करेंगे, ये जो परीक्षा है जेई मेंस, इसको पास नहीं करेंगे, तब तक आप जेई एडवांस्ड ही नहीं दे पाएंगे, और जेई एडवांस नहीं दे पाएंगे तो फिर आप आईआईटी नहीं पहुंच पाएंगे। तो आईआईटी अगर जाना आपका टारगेट है तो भैया आपको स्टार्टिंग पॉइंट तो मिल गया। पहले आपको जेई मेंस क्लियर करना है। अब जेई मेंस में कितने मार्क्स लाने होंगे, कितनी परसेंटाइल लानी होगी, क्या होती है ये परसेंटाइल। एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं मैं आप लोगों से, बहुत सारे बच्चे हैं ना यहां पर, परसेंटाइल क्या होती है? हम जो बोलते हैं कि 99.9 परसेंटाइल लेके आना है, 99.99 परसेंटाइल लेकर आना है, इसका क्या अर्थ होता है? परसेंटाइल का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटाइल?
जेई एडवांस AIR1, बहुत बढ़िया। परसेंटाइल का क्या मीनिंग होता है? लेखरा सेनी, आप लिख रहे हो 99.9 परसेंटाइल। 99.9 परसेंटाइल ही क्यों सेलेक्ट किया आपने? कहां से आया ये नंबर? क्यों 99.9 परसेंटाइल लाना है? क्यों 99 कम होता है क्या? 98 परसेंटाइल कम होता है क्या? 95 परसेंटाइल कम होता है क्या? क्यों 99.9 परसेंटाइल के पीछे इतना लोग पड़े रहते हैं? क्या है इस नंबर के साथ? 99 परसेंटाइल क्यों लाना चाहते हैं हम लोग? कितने प्रतिशत बच्चों से आगे हो तुम? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, एक और सिंपल सी चीज पूछता हूं, क्या तुम्हें ये पता है कि एनआईटीज में कितनी सीट्स हैं? कितने एनआईटीज हैं? कितने ट्रिपल आईटीज हैं? बेटा सिलेबस सारी चीजों पे मैं आऊंगा। आज का सेशन एंड होते होते मैं तुम्हें ये बता के जाऊंगा कि बेटा अगर ये चैप्टर तुमने पढ़ लिए तो तुम एनआईटी की इस ब्रांच तक पहुंच जाओगे। मैं बोल रहा हूं कि 1 घंटा तुम मुझे दो, तुम एक क्लैरिटी लेकर यहां से निकलोगे, एक विजन लेके यहां से निकलोगे, एक डायरेक्शन लेके यहां से निकलोगे। मैं जहां से शुरू कर रहा हूं ना, उससे मैं अभी पीछे ले जाता जाऊंगा। कुछ लोगों ने बोला आईआईटी जाना है, आईआईटी के लिए जेई मेंस चाहिए। अब जेई मेंस क्या है? ये इस एग्जाम से हमें क्या मिल रहा है? कितनी सीट्स हैं एनआईटीज में? कितनी सीट्स हैं? कुछ 17,000, कोई 25,000 लिख रहा है, 30,000 लिख रहा है। कितनी सीट है? 27 एनआईटी लिख रहा है, कोई 25,000 सीट्स लिख रहा है, 32 एनआईटीज लिख रहा है, 31 एनआईटी लिख रहे हैं बाबा टिल्लू अपने। देखो, जेई मेंस का जब आप एग्जाम देते हो तो आप दो पर्पज से ये एग्जाम देते हो। ध्यान से सुनना, अभी जो है सुनने का समय स्टार्ट होता है। सबसे पहले मैं हल्की फुल्की सी चीजें आपको बताता हूं। आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्लोजिंग रैंक ऑफ ब्रांचेस। क्लोजिंग रैंक ऑफ ब्रांचेस, जैसे कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मुझे एनआईटी त्रिची से कंप्यूटर साइंस पढ़ना है। आईआईटी की बात मैं आज नहीं करूंगा, पहले कदम की बात करेंगे। आगे आने वाले सेशंस में अपन आईआईटी की भी बातें करेंगे। पहले ये ठीक करोगे तो वो अपने आप ठीक होगा। अगर आप चाहते हो कि एनआईटी त्रिची में, एनआईटी तिरुचिरापल्ली में मैं कंप्यूटर साइंस लेके पढ़ना चाहता हूं, या एनआईटी भोपाल में मैं कंप्यूटर साइंस लेके पढ़ना चाहता हूं, या एनआईटी पटना में मैं कंप्यूटर साइंस लेके पढ़ना चाहता हूं, तो आपको कितनी रैंक लानी पड़ेगी? अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, आपको कितनी रैंक लानी पड़ेगी? आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, आपको कितनी रैंक लानी पड़ेगी? अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको कितनी रैंक लानी पड़ेगी? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, कितनी रैंक हमको टारगेट करना है। पहले नंबर पे समझ में आ गई बात। अगर टारगेट पता चल गया, अब दूसरी चीज आ जाएगी कि इतनी रैंक लाने के लिए मुझे कितनी परसेंटाइल बनानी पड़ेगी। यहां से दूसरा नंबर आएगा कि अगर मुझे इतनी रैंक चाहिए, एनआईटी त्रिची में कंप्यूटर साइंस में जाने के लिए मुझे इतनी रैंक चाहिए, इतनी रैंक लाने के लिए मुझे इतनी परसेंटाइल लानी होगी, और इतनी परसेंटाइल के लिए मुझे कितने नंबर लाने होंगे, और वो नंबर कहां से आएंगे? वो नंबर कहां से आएंगे? समझ गए ना फ्लो? टारगेट सेट ऐसे होता है। आज की क्लास के बाद, इस सेशन के बाद तुम्हें पता रहेगा कि अगर मुझे एनआईटी त्रिची में कंप्यूटर साइंस चाहिए तो मुझे कौन से चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। जो इस साल जेईई मेंस का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए तो ये चीज और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, और जो लोग अगले साल देंगे अर्जुना वाले, वो लोग भैया अभी से प्लान करने लग जाओ, है ना। सारी चीजें मैं बताऊंगा, जनरल वालों का अलग बताऊंगा, ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस सारी चीजें बताऊंगा मैं, है ना। अब देखो, सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें मैं आपको समझाता हूं। अगर जेई मेंस की बात करें हम लोग, तो ये एग्जाम जो आप देते हो, इस एग्जाम के दो पर्पस होते हैं। सबसे पहला पर्पस होता है, आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना जरूरी है। अगर आप आईआईटी तक जाना चाहते हो, जिसके लिए आपको जेई एडवांस देना पड़ता है, मतलब जेई एडवांस एग्जाम देने के लिए ही पहले आपको जेई मेंस पास करना पड़ेगा। मतलब जिन लोगों का यहां आईआईटी तक पहुंचने का सपना है, उनको जेई मेंस तो क्वालिफाई करना ही है, वो अलग से एग्जाम नहीं होगा। आई होप ये बात आप लोगों को पता होगी। अब मैं आता हूं कि नंबर ऑफ कॉलेजेस कितने हैं। तो जेई मेंस के थ्रू मिलने वाले कॉलेजेस में एनआईटीज की बात करें तो टोटल 32 एनआईटीज हैं।
31 एनआईटीज है, एक आईआईएसटी है, आईआईएसटी शिवपुर जो है वो भी एनआईटी के इक्विवेलेंट ही माना जाता है, और इसमें 24,525 सीट्स हैं। इसके अलावा ट्रिपल आईटीज हैं, 26 ट्रिपल आईटीज है जिसमें 9,940 सीट्स हैं, और कुछ गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट है जो काफी अच्छे, हर राज्य के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं वो गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट होते हैं, और उसमें 10,000 के आसपास सीट्स हैं। तो टोटल आप देखोगे तो 105 कॉलेजेस की 44,693 सीटों के लिए आप यहां पर कॉम्पीट कर रहे हैं। और आपको पता है कितने बच्चे एग्जाम देते हैं? 14,75,000 बच्चों ने लास्ट ईयर इस एग्जाम के लिए रजिस्टर किया था। अगर कैटेगरी वाइज देखें तो 5,50,000 लगभग जनरल स्टूडेंट्स के, 1,53,000 EWS, 1,45,000 SC, 48,000 ST और 5,78,000 OBC कैंडिडेट्स ने लास्ट ईयर जेई मेंस के लिए अप्लाई किया था, और सीट्स होती हैं अपने पास 44,693। कंपटीशन का लेवल तुम समझ गए होंगे। और ये 44,693 जो सीट्स हैं ये भी कैटेगरी वाइज देखा जाए तो जनरल के लिए अपनी होती है 17,775, और जनरल फिजिकली डिसेबल्ड के लिए 878, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 4,217, एससी कैटेगरी की बात करें 6,278, एसटी कैटेगरी की बात करें तो इतनी, और ओबीसी की इतनी सीट्स होती हैं। एक मैं आपको मोटा मोटा आइडिया देना चाह रहा हूं कि अगर आप जेई मेंस क्वालिफाई करना चाहते हैं, जेई मेंस के थ्रू एक अच्छे कॉलेज में पहुंचना चाहते हैं, तो आपको कितने बच्चों से कॉम्पीट करना है? 14.5 लाख बच्चों के साथ आपका कंपटीशन है, 44,000 आपके पास सीट्स हैं। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको तो केवल एक सीट चाहिए, है ना, और एक सीट पर ही अपना फोकस होना है। जैसे अर्जुन का फोकस सीधा चिड़िया की आंख पर था, आपका फोकस आपकी एक सीट पर होना चाहिए। कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी सीट से इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि मेरी वो एक सीट बस मेरी है, मैं उस सीट को किसी और को लेने नहीं दूंगा। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? अब देखो दूसरी चीज बताता हूं मैं। कुछ लोगों को शायद ये नहीं पता होगा कि परसेंटाइल क्या होता है। फटाफट से मैं बता देता हूं परसेंटाइल क्या होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ज्यादा मार्क्स आने के बाद आपकी रैंक ज्यादा आए, ज्यादा मार्क्स लाकर भी आपकी परसेंटाइल कम हो सकती है, आपकी रैंक कम हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपकी शिफ्ट में आपके साथ कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 4 स्टूडेंट्स हैं, अभिषेक, वैभव, रोहित और शुभम। 2 बच्चों ने सेशन 1 में एग्जाम दिया, 2 बच्चों ने सेशन 2 में। इन्होंने जनवरी में एग्जाम दिया, इन्होंने अप्रैल में एग्जाम दिया। इसने पहले दिन शिफ्ट 1 में एग्जाम दिया, इसने तीसरे दिन शिफ्ट 2 में एग्जाम दिया, इसने दूसरे दिन शिफ्ट 1 में, और इसने चौथे दिन शिफ्ट 2 में एग्जाम दिया। अभिषेक के साथ 30,000 और भी बच्चे थे जिन्होंने एग्जाम दिया। अभिषेक के मार्क्स आए 240। अब हमें यह देखना होता है कि 240 के बराबर या उससे कम कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, मतलब अभिषेक से कम कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं। मान लीजिए 30,000 बच्चों ने अभिषेक के साथ एग्जाम दिया, उसमें से 29,000 बच्चों के अभिषेक से कम नंबर आए हैं, तो अभिषेक की परसेंटाइल होगी 29,000 गुणा 100 बटे 30,000। कितने नंबर आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पर डिपेंड करता है कि आपने आपकी शिफ्ट में कितने बच्चों से ज्यादा नंबर प्राप्त किए हैं। यहां पर अभिषेक ने 96.6667% बच्चों से ज्यादा मार्क्स प्राप्त किए हैं, तो अभिषेक की परसेंटाइल हो जाएगी ये। वहीं पर इसी तरह से वैभव की कैलकुलेशन करें तो उसकी परसेंटाइल आएगी 95, रोहित की 88 और शुभम की आएगी 80 परसेंटाइल। अब यहां ध्यान से देखो, वैभव के मार्क्स जो थे वो 210 थे और रोहित के मार्क्स जो थे 225 थे। 225 मार्क्स लाने के बावजूद इसकी परसेंटाइल कम है और 210 मार्क्स लाने के बावजूद इसकी परसेंटाइल ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वैभव ने अपनी शिफ्ट में 38,000 बच्चों से ज्यादा अच्छे नंबर प्राप्त किए थे। 40,000 में से 38,000 बच्चों से ज्यादा अच्छे नंबर थे। 38,000 गुणा 100 बटे 40,000, 95% आ रहा है, मतलब उसकी परसेंटाइल होगी 95 परसेंटाइल। वहीं रोहित की बात करें, हालांकि इसके मार्क्स वैभव से ज्यादा थे, लेकिन इसके मार्क्स इसकी शिफ्ट में 31,000 बच्चों से ही ज्यादा अच्छे थे। तो 31,000 गुणा 100 बटे 35,000, इसकी परसेंटाइल इतनी कैलकुलेट होगी। तो मार्क्स आपके कितने भी आए हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता,
डिपेंड ये करता है कि आपने आपकी शिफ्ट में कैसा परफॉर्म किया है। इसीलिए पेपर के इजी आने या टफ आने से हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि अगर टफ भी आया है तो मुझे उसमें बेस्ट देना है। समझ गए? अब आज के बाद कोई भी इस चीज पर परेशान नहीं होगा कि मेरी शिफ्ट में टफ पेपर आ गया तो क्या। टफ पेपर आना अच्छी चीज है। टफ पेपर आने से क्या होगा कि जिन बच्चों ने तैयारी नहीं की है वो तो उसमें परफॉर्म कर ही नहीं पाएंगे, आपके अच्छा परफॉर्म करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। वहीं अगर पेपर इजी आया तो हो सकता है कि कम तैयारी वाले बच्चे भी अच्छे नंबर लेकर आ जाए और आपकी परसेंटाइल पीछे आ जाए। तो टफ पेपर अच्छी बात है, खराब बात नहीं है। समझ में आ गई बात? आज के बाद कोई भी ये बात लेकर नहीं डरेगा। क्या ये बात समझ में आ गई?